गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सुपर फास्ट कैलकुलेशन सीरीज की हम क्लास 3 लेके आए हैं, थर्ड क्लास है। इससे पहले हम 2 क्लासेस कर चुके हैं, तो जिन बच्चों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले आप फर्स्ट और सेकंड क्लास को देखें, क्योंकि उन क्लासेस में हमने जो भी कंसेप्ट डिस्कस किए हैं उन्हीं को हम आगे बढ़ाते हुए इस क्लास में आगे बढ़ाएंगे। तो पहले आप उनको देख के आए। तो थर्ड क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने सुपर फास्ट कैलकुलेशन सीरीज स्टार्ट करी है। हमारा 02 सुपर हीरो बैच चल रहा है यूट्यूब पे, फुल कोर्स करवाएंगे हम। सीजीएल 2026 को टारगेट करते हुए एसएससी रेलवे के जो भी एग्जाम होंगे उनको टारगेट करते हुए पूरा मैथ कराएंगे। तो उसी के फॉर्म में हमने सुपर फास्ट कैलकुलेशन सीरीज चलाई है। इसमें हम कैलकुलेशन में जो भी कंसेप्ट यूज होते हैं वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम थर्ड क्लास। तो आज इसमें सीखेंगे सम ऑफ डिजिट्स। जो डिजिट्स दी हैं उनको जल्दी से फास्ट से कैसे किस तरीके से हम इनको जोड़ेंगे, सम करेंगे। तो पहले आप जल्दी से 1 मिनट इनको ट्राई कराओ, सिर्फ माइंड में, बिना पेन पेपर बिना कॉपी के, सिर्फ आपको माइंड में इसको ट्राई करना है। फिर अपन इसको कंसेप्ट सीखते हैं। सिर्फ माइंड में कैलकुलेट करना है हमें, लिखना कुछ नहीं है। सिंपली देखते हैं। 3 और 6 9, 9 और 8 17, 17 और 17, 17 और 7 24, 24 और 9 33, 33 और 4 37, 37। इस तरीके से जोड़ते जाना। थोड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। 3 और 5 8, 8 और 8 16, 16 और 7 23, 23 और 9 32, 32 और 5 37, 37 और 7 44, 44 और 4 48, 48 और 3 51, और 51 और 8 59। इस तरीके से जोड़ते जाना। 7 और 6 13, 3 16 और 9 25, और 7 32, और 8 40, और 6 46, और 2 48, और 5 53। एक और करते हैं। 7 और 6 13, 8 21, और 3 24, और 9 33, और 2 35, 7 42, 5 47, और 4 51, 51 3 54, 54 और 9 63, और 63 और 71। इस तरीके से हमें माइंड में इस तरीके से फिक्स करना है कि किन्हीं दो संख्याओं को हम आसानी से इजीली जोड़ पाए। तो इसी फॉर्म को आगे बढ़ाते हुए कुछ प्रैक्टिस और करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले आप इनको ट्राई करें। इनको डिजिट जोड़नी हमें 2 + 3 + 8 प्लस करना है सभी को। जल्दी से हम माइंड में करेंगे, बिना कॉपी पेन के पहले माइंड में करेंगे, उसके बाद मैं इनको करता हूं। करते हैं। 2 और 3 5, और 8 13, 13 5 18, और 6 24, और 4 28, 7 5 12, 3 15, और 2 17, 1 18, 5 23, और 7 30, 5 3 8 1 9, और 2 11, 8 19, 19 7 26, और 9 35, 5 40, 44, और 7 51, और 8 59। 3 और 1 4, 5 9, 7 16, और 8 24, 24 9 33, 3 36, 37 38, 39, और 8 47, और 7 54, और 9 63, और 4 67, 63 4 67। 1 8 9 7 16, 5 21 22, 3 25, 9 34, 34 7 41, 41 49, 41 8 49, और 3 52, 5 57, 0 57, और 4 57 4 होगा 61, और 3 64। इस तरीके से करते जाएंगे। कुछ और करते हैं, जल्दी से करिए इनको। बिल्कुल ट्राई करेंगे। इतनी प्रैक्टिस करनी है कि जब भी हम क्वेश्चंस लगाएंगे इस टाइप की, हमें जोड़ना होगा कहीं भी, तो ज्यादा सोचना ना पड़े, आराम से स्मूथली आप करते चले जाओ, एक लाइन में गलती ना हो। तो इस तरीके से प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना है। 8 1 9, 9 9 18, और 2 20 7 27, और 3 30, 30 4 34, 5 39, और 5 45, 45 8 53, 53 1 54, और 3 57, और 4 61, 61 7 68 होगा,
68 में 9 जोड़ेंगे तो 77, 77 प्लस 8 होगा 85, 85 प्लस 5 होगा 90 और 91 ये हो गया। नेक्स्ट करेंगे 7, 8, 15, 4, 19, 3, 22, 2, 24, 24, 7, 31, 8, 39 और 9, 48 और 3, 51, 4, 55, 6, 61, 69, 76 प्लस 5, 80, 76 प्लस 5, 81, 1, 9, 10, 3, 13, 8, 21, 7, 28, 6, 34, 3, 37 और 2, 39, 5, 44 और 8, 52 और 7, 59 और 6, 65, 65, 3, 68 और 2, 70 और 5, 75। जल्दी जल्दी फास्ट करना है। 1, 7, 8 और 3, 11, 11, 8, 19, 7, 26, 0 जोड़ेंगे 26 ही रहेगा, 26, 9, 35, 35, 8, 43, 43, 5, 48, 48 और 2, 50, 3, 53, 6, 59 और 7, ये 59 में 7 जोड़ेंगे तो 66, 66 और 8 हो गया 74, 74 में 5 जोड़ेंगे 79, 79 और 3, 82। इस तरीके से फास्ट करते जाना। आगे बढ़ते हैं अपन अगला टाइप। अगला टाइप है हम दशमलव वाली संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे, डेसिमल नंबर्स को जोड़ना कैसे किस तरीके से। तो सिंपली माइंड में पहले समझते हैं। इसको दो तरीके से सोच सकते हो आप, 65 और 12 को अलग जोड़ लेंगे। 65 और 12 कितना हो गया 77, 65 और 12 हो गया 77। डबल डिजिट वाली संख्याओं को जोड़ना अपन पहली क्लास में टाइप 1 में सीख चुके हैं। 65 और 12 होगा 77, 5 और 3 होगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही संख्या है, इसमें भी दशमलव के बाद एक संख्या है, तो 5 और 3 8 हो गया। डेसिमल के बाद एक संख्या है तो दोनों को जोड़ देंगे। 23 और 13 होगा 36, 23, 13 होगा 36, 36 में दशमलव के बाद एक संख्या है, ये भी एक संख्या है, तो 3 और 5 8, तो 36 और 0.8 हो गया। एक और देखते हैं 72 और 15, 72 में 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 87, ठीक है ना, प्लस 0.8 और 0.7। अब यहां से आपको समझना है 0.8, 0.8 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15 हो गया, 1.5 आएगा, 1.5। तो 1.5 का मतलब होगा 1 प्लस 0.5, एक कंप्लीट है, तो ये एक तो 87 में जुड़ जाएगा, 1.5 आएगा, तो 87 में इसको जोड़ेंगे तो 88.5 आ जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से 32 और 34 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 32 और 34 होगा 66। 73 में 18 जोड़ेंगे तो 73 में 18 जोड़ना है हमें, तो पहले 7 और 1 8 हो गया 80, और 8 3 11, 80 और 11 91, 91 ये हो। इस तरीके से और करते हैं कुछ, ये जल्दी से ट्राई करिए आप। करते हैं जल्दी से। इसमें क्या है, सब में दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक बराबर हैं सब में, तो पहले दशमलव से पहले की संख्या 16 और 11 होगा, 16 11 होगा 27, 16 11 27 में 12 जोड़ेगा तो 27 12 39। दशमलव से पहले वाली संख्या जोड़ ली। अब दशमलव के बाद दोनों में बराबर संख्याएं तो सीधा सीधा जोड़ देंगे। 13 और 67 में 13 जोड़ेंगे तो 6 और 1 7 70 हो गया, 3 और 7 10, 70 और 10 80 हो गया, तो इन दोनों का सम हो गया इसका इसका 80 80, और 05 है तो इसको 85 हो गया, तो ये 85 हो गया दशमलव के बाद दो संख्या। इसी तरीके से इसमें क्या, दशमलव के बाद 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, तीनों में बराबर है, तो सबसे पहले दशमलव से पहले की संख्या 18 और 11 होगा, 18 11 होगा 29 29, 29 में आप 17 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 46 46, 29 17 46 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद दशमलव के बाद जो तीनों संख्याएं हैं तीनों को इस तरीके से जोड़ेंगे, तो या तो आप एक साथ अगर जोड़ सकते हो तो एक साथ जोड़ो, नहीं तो अलग अलग जोड़ लेंगे। सबसे पहला अंक 3 और 1 4 और 3 7,
3 1 4 और 3 7 हो गया, सेकेंड अंक जोड़ेंगे अब। 7 और 2 9 और 5, 9 और 5 हो गया 14। तो 14 का 4 तो यहां लिखेंगे और एक जो आएगा वो प्लस 7 में ऐड हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में 5 और 5 10 और 5 15, 15 का 5 तो इधर आएगा और 15 का एक जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो फाइनली वैल्यू होगी 46.855। ये इसका आंसर होगा। इसी तरीके से इसको ट्राई करो, ये भी दशमलव के बाद 3 अंक है, जल्दी से आप करेंगे ट्राई। सबसे पहले दशमलव से पहले 78 प्लस 9 होगा 87। 78 में 9 जोड़ोगे 87, कैसे अपन ने टाइप 1 में पढ़ा है ना, इसको 78 को 70 प्लस 8 मानेंगे। 8 और 9 17, 70 और 17 हो गया 87, 87। 87 में 2 जोड़ेंगे तो 89, ठीक है ना। उसके बाद पहले अपन ने इसको जोड़ा था, या आप पीछे से भी जोड़ सकते हैं। 2 और 3 5 और 6 11, 11 का आएगा 1, हासिल बचा हमारे पास 1। उसके बाद 3 और 2 5 और 5 10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11, 11 का फिर से लिखेंगे 1, हमारे पास बचा 1। 1 बचा है 4 और 1 5 और 4 9, 1 जोड़ेंगे 10 आएगा, तो 10 का 0 आएगा और जो 1 होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा 89 में। तो 89 का होगा 90.001, ये इसका आंसर होगा। इसी तरीके से अब इसमें देखोगे तो दशमलव के बाद 3 संख्याएं हैं, इसमें 2 संख्याएं, इसमें 3 है, इसमें 1 है। तो मैक्सिमम जो संख्या 3 है सबसे ज्यादा, तो इनको सबको 3 बनाएंगे। तो यहाँ पे 3 बनाने के लिए 0 ऐड कर देंगे, ये 3 है, यहाँ पे 3 बनाने के लिए 2 0 ऐड करेंगे और सिंपली जोड़ देंगे। अब पहले दशमलव से पहले 6 और 5 11 और 3 14, 14 आ गया। उसके बाद दशमलव के बाद लास्ट वाली संख्या से जोड़ सकते हैं या स्टार्टिंग से जोड़ सकते हैं। लास्ट वाली संख्या लें, इसमें 0 है, इसमें 5 है, 0 है, 5 और 2 7 हो गया, लास्ट में 7 आया। उसके बाद सेकंड लास्ट, सेकंड वाली संख्या 0, ये 9 है, 9 और 1 10 हो गया, 10 और 2 12 हो गया, 12 का 2 आएगा, हासिल बचा हमारे पास 1, 1 बचा हमारे पास। अब पहला अंक दशमलव के बाद फर्स्ट अंक, 3 और 1 4 और 2 6 और 3 9, 9 और 1 दशमलव 1, ये डेसिमल 1 जो हमारे पास हासिल बचा है 10 हो गया, 10 का जी लिखेंगे 0 और जो 1 होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा +1। तो इसका आंसर आ जाएगा 14 का होगा 15.027। इसी तरीके से इसको जोड़ेंगे। 3 अंक हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 1 है, इसमें 3 है। तो पहले तो बराबर बनाएंगे, बराबर बनाएंगे तो इसको 3 बनाने के लिए इसमें हम 0 ऐड किया, इसमें 2 0 ऐड किए, अब सब में दशमलव के बाद 3 अंक हो गए। उसके बाद सबसे पहले दशमलव से पहले की संख्या 22 और 3 25 और 25 18 होगा 43 और 25 18 43 में 9 जोड़ोगे तो 52 आएगा, 52 हो गए, 43 और 9 52। उसको दशमलव के बाद लास्ट अंक लिया, 5 0 है, 0 है, 5 और 4 9 हो गया, तो 9 लिखा हमने लास्ट में। उसके बाद सेकंड लास्ट 2 और 5 7, 0 है, 7 और 2 9 हो गया, ये भी 9 होगा। उसके बाद दशमलव के बाद जस्ट पहला नंबर 3 और 3 6 और 1 7 और 6 13। तो 13 का तो आएगा 3 और जो 1 होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा आगे, तो 52 1 होगा 53.399, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद अगला टाइप देखते हैं कौन सा। नेक्स्ट टाइप है हमारा फ्रैक्शन को कैसे जोड़ना, भिन्न को जोड़ना हम सीखेंगे। भिन्न को कैसे जोड़ते हैं देखते हैं। फ्रैक्शन का मतलब पहले तो आप समझते हैं भिन्न का क्या मतलब है, तो पहले तो जल्दी से बेस भिन्न के बारे में सीखते हैं। फ्रैक्शन का आपको पता है, फ्रैक्शन या भिन्न होती है, फ्रैक्शन या भिन्न होगी जो a बटे b के फॉर्म में होगी, ठीक है ना। a को बोलते हैं हम ऊपर वाली होगी वैल्यू अंश या न्यूमरेटर, और नीचे वाली वैल्यू होगी हर, डिनोमिनेटर, अंश या अंश बटे हर के फॉर्म में। जैसे अपन ने लिया एक वैल्यू लिया हमने 1/3, तो इसके दो मतलब होंगे, पहले मतलब समझते हैं। फर्स्ट इसका मीनिंग होगा कि 3 में
फर्स्ट मीनिंग होगा 1 में 3 से भाग, 1 में 3 से भाग, या 1 डिवाइडेड बाई 3। 1 में 3 से भाग, 1 में 3 से भाग देना है। सेकंड इसका मतलब होगा, जो सब हम यूज करेंगे पूरे अर्थमेटिक में, इसका मतलब होगा 3 में से 1 की बात की जाए। 3 में से किसी एक की बात करी जा रही है, मतलब टोटल 3 है तो 3 में से 1 की बात करी जाएगी। हर वाली वैल्यू टोटल होगी, उसमें से 1% की बात कर रहे हैं, तो 1 आउट ऑफ 3, इसका एक मतलब ये होगा। तो ये फ्रैक्शन का मतलब हो गया। भिन्न का मतलब है 1/v के फॉर्म में, मतलब 1 में 3 का भाग दे रहे हैं, या फिर 3 में से 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, 3 में से 1 की बात, जैसे क्लास में टोटल 10 बच्चे हैं, 10 में से 3 लड़कियां हैं, तो गर्ल्स का फ्रैक्शन होगा टोटल 10 में से 3 गर्ल्स, तो गर्ल्स का फ्रैक्शन होगा 3/10। तो टोटल वैल्यू में से 3 लड़कियों की बात कर रहे हैं, तो 3/10 होगा। अब देखते हैं इसको जोड़ते कैसे हैं, वो देखते हैं। फिर भिन्न का जोड़ना क्या रहेगा। सम, तो सम पहले तो बेसिक चीजें से समझते हैं। जैसे 1/2 है एक फ्रैक्शन, और एक फ्रैक्शन है 1/3। तो बेसिकली हमें जोड़ने के लिए क्या चाहिए, इनका बेस जो हर वैल्यू है, बेस जो है वो बराबर होना चाहिए। इसने इन दोनों का बराबर नहीं, ये 2 है ये 3 है, तो एक तो तरीका या तो दोनों का बेस बराबर करें हम, तो 2 और 3 को बराबर करने के लिए 6 बना सकते हैं। तो 6 बनाना है तो इसमें तो हम कितने का गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे हम 1/2 को बेस में 6 बनाना है, तो 3/3 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो ऊपर 3 का 3 हो जाएगा, और 3 का 2 गुना 6 हो गया। तो ये वाली फ्रैक्शन तो ये बन गई। तो इसको 6 बनाना है, 1/3 को 6 बनाना है हमें, तो ऊपर 2 का गुणा नीचे 2 का गुणा, तो ये हो जाएगा 2/6। तो ये वाली फ्रैक्शन हो गई पहली वाली 3/6, सेकंड वाली हो गई 2/6। अगर बेस बराबर है तो सिंपल है, जोड़ देंगे। 3 + 2 बराबर 5/6 हो गया। जब बेस बराबर है तो सिंपली अंश को जोड़ा जाएगा, क्योंकि दोनों का हर बराबर है। ठीक है ना। दूसरा इसका कंसेप्ट क्या रहेगा वो समझते हैं। एक तरीका ये हो गया। दूसरा हमारा जोड़ने का तरीका रहेगा, जैसे 1/2 में हम 1/3 जोड़ रहे हैं, तो 3 और 2 ऐसी संख्या लेंगे जिसमें 3 का भी भाग चला जाए और 2 से भी भाग चला जाए। तो छोटी से छोटी ऐसी संख्या हमें पता है 6 है, 6 में 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो एलसीएम हो गया इनका 6। अब इस 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा वो देखना है, तो 2 का भाग जाएगा 6 में 3 बार, 2 का भाग 3 बार जाएगा 6 में, और 3 का गुणा उस अंश में करेंगे, तो 3 एकम 3 हो जाएगा। अब इस 3 का गुणा कितनी बार 3 का भाग जाएगा 6 में कितनी बार, 3 का भाग जाएगा 6 में 2 बार, उस 2 का गुणा 3 वाले अंश में करेंगे, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये आएगा 3 और 2 5/6। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे दिया है 5/6 + 1/3, 2 फ्रैक्शन लिए हमने। ठीक है ना। तरीका हमारा रहेगा, पहले ऐसी संख्या देखेंगे, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें 6 से भी भाग चला जाए और 3 से भी भाग चला जाए। तो ऐसी संख्या होगी 6 और 3 का एलसीएम 6, क्योंकि 6 में 6 का भाग भी एक बार जाएगा, और 6 में 3 का भाग भी 2 बार चला जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा 6 से भी और 3 से भी 6। अब 6 का भाग 6 में देंगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 ही आएगा। इस 3 का गुणा 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो 5 और 2 7 हो गया, 5 और 2 7/6। तो ये इसका जोड़ा है हमने, उसका आंसर आया। अब इसके बाद आपको चीजें समझनी है। जब अंश बड़ा होगा और हर छोटा है, अंश बड़ा है हर छोटा है, तो 6 का भाग हमें पता है 7 में एक बार जा सकता है, तो इसको ये लिख सकते हैं। 6 का भाग दिया 7 में एक बार गया, 6 का भाग 7 में एक बार जाएगा, 6 कम 6, अब 7 में 6 तक तो भाग चला गया, बचा कितना, 1 बचा, तो उस 1 को ऊपर लिखेंगे और नीचे 6 को लिखेंगे। तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं। इसी का मतलब होगा 1, ये मिक्स फ्रैक्शन बनना है, 1 से 1/5, इसका मतलब होगा 1 + 1/6। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब होगा प्लस, 1 तो कंप्लीट है हमारे पास और 1/6 उसके साथ में है, इसका मतलब ये होगा। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे हमने 2 फ्रैक्शन ली, 5/3 + 3/5, इनको जोड़ना है हमें।
तो सिंपली बेस देखेंगे, हर में एक जगह 5 है एक जगह 3 है, तो 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 5 3 का एलसीएम ऐसी संख्या जिसमें 5 से भी डिवाइड कर सके हम और 3 से भी डिवाइड कर सके, तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या होगी 15। 15 में हमें पता है 3 से भी भाग जाएगा 5 बार और 5 से भाग जाएगा 3 बार, तो हमने इनका एलसीएम लिया 15, एलसीएम आया 15। अब देखेंगे इस वाली पहली वाली संख्या का जो हर है 3 का, 15 में कितनी बार भाग जाएगा? 5 बार। 3 15 को 5 बार काटेगी, या 3 का भाग 15 में 5 बार जाएगा, तो उस 5 का गुणा 5 में करेंगे, 5 का 5 गुना 25 प्लस इस 5 का 5 में कितनी बार भाग जाएगा? 5 का 3 गुना 15 होगा, इसका भाग 3 बार जाएगा, उस 3 का गुणा करेंगे 3 में, तो ये 9 आ जाएगा। 25 और 9 कितना होगा? 34/15। ठीक है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, नीचे वाली दोनों संख्याओं का गुणा कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें गुणा किया इसका इसमें गुणा किया, कितना हो गया? 25 और 9 कितना को 34 और बटे 3 का 5 गुना 15। इस तरीके से भी कर सकते हैं, बहुत सारी फ्रैक्शन में ये फिट बैठता है, लेकिन बहुत सारी जगह हमें फर्दर कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है। इसके बाद एक क्वेश्चन आप बताइए जल्दी से, 7/9 प्लस 5/6, इसको आप बताइए फास्ट जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। तो कंसेप्ट हम समझ चुके हैं। अब ऐसी संख्या लेनी है हमें जो 6 से भी डिवाइड हो जाए और 9 से भी, तो हमें पता है 6 और 9 का एलसीएम 18 ऐसी संख्या है जिसमें 9 से भी भाग जाएगा 2 बार, 6 से भी भाग जाएगा 3 बार, 18 लिया। अब 9 का भाग 18 में जाएगा 2 बार, उस 2 का गुणा करेंगे 7 में, 7 का 2 गुना 14। 6 का भाग जाएगा 18 में 3 बार और उस 3 का गुणा करेंगे 5 में, 3 का 5 गुना 15, तो ये हो जाएगा 15 और 14 29/18। ये इसको जोड़ने से आंसर आएगा। ठीक है ना, 29/18। अब जब पता अंश हमें हर से बड़ा है तो इसको ही लिख सकते हैं, 18 का भाग 29 में एक बार जाएगा, 18 का एकम 18, 18 बार भाग गया 29 में, 18 का भाग एक बार गया 18 तक, कितना बचा? उसके बाद 11 बचा, तो इसको लिख सकते हैं 11/18। ये भी इसकी वैल्यू बराबर होगी, या इसको भी लिख सकते हैं 1 + 11/18, ये भी सेम इसी की वैल्यू होगी, जो अपन इस टाइप को भी आगे यूज करेंगे। और जो दूसरे तरीके से बच्चे करते हैं वो जैसे मैं बता रहा था अभी, तो क्या करते हैं, नीचे वाली दोनों संख्याओं को गुणा किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 का 6 गुना 42 और 9 का 5 गुना 45। 42 में 45 जोड़ोगे तो आप ये आएगा 87 और नीचे आएगा 9 का 6 गुना 54। तो ये दो जो ये भी फ्रैक्शन जो बन रही है, इसमें हमें पता है दोनों संख्याओं को हम किससे काट सकते हैं? 3 से काटेंगे, ये 18 का 3 गुना 54 हो गया और ये कटेगी 29 से। तो फाइनली फर्दर हमें डिवाइड करना पड़ता है इस तरीके से, 29/18। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले हमें समझना, जैसे अंश बड़ा होगा, जैसे लिखा जाए 13/6, तो इसका मतलब पहले तो देखेंगे 6 का भाग 13 में 2 बार तो चलाएगा, 6 का 2 गुना 12, 12 तक तो डिवाइड कर दिया। अब कितना बचा? 12 के बाद 13 है, ये एक बचा ना, 1/6, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर 2 + 1/6। जैसे 20 में आपको 7 से भाग देना है, तो 7 का भाग 20 में देना है हमें, तो 2 बार जाएगा कंप्लीटली, 7 का 2 गुना 14, 14, 20 में से 14 घटाएंगे तो 6 बचा, 6/7, या फिर 2 + 6/7 हो। और देखते हैं, जैसे 30 में आपको 7 से 30/7 है, तो 7 का भाग 30 में देंगे, 4 बार जाएगा। जब अंश बड़ा होगा तो ये सारी चीजें करनी है। 7 का 4 गुना 28, तो ये 2/7, ये इसका आंसर होगा। तो इसको 4 + 2/7 भी लिख सकते हैं। अगला कंसेप्ट है कि किसी भी फ्रैक्शन में हम क्या जोड़ें कि एक बन जाए, एक बनाना हो हमें। जैसे 1/3 है, ये तो भिन्न है, एक से कम है। जब भी अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा, तो ये भिन्न एक से कम होगी, ये भिन्न एक से कम होगी। अगर अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो वो भिन्न एक से बड़ी होगी। जैसे आपने कहा 2/5, तो अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो ये वाली भिन्न एक से छोटी है, मतलब एक बड़ा है और ये भिन्न छोटी है। लेकिन अंश बड़ा होगा, जैसे 7/5 लिखते हैं, तो ये वाली भिन्न एक से बड़ी होगी। अंश बड़ा होगा तो ये एक से बड़ी होगी, इतना समझना है आपको। यहाँ पे देखें, एक से छोटी है भिन्न। अब इसमें क्या जोड़ें कि एक बन जाए, तो एक बनाने के लिए सिंपल कंसेप्ट माइंड में रखना है। अंश और हर का डिफरेंस कितना आएगा?
अंश हर का डिफरेंस आएगा 3 और 1 का डिफरेंस 2 और हर को सेम रखेंगे, तो इसमें हमें 2/3 अगर जोड़ दें तो 1 आ जाए। इसी तरीके से अंश हर का डिफरेंस कितना आएगा 1 और हर को सेम रखेंगे, इसमें 1/3 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। 7/10 है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 3, हर को सेम रखेंगे। 7/10 में अगर 3/10 जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा। किस तरीके से, बेस तो सेम हो गया ना, बेस सेम हो गया 10 और अंश 7 + 3 कितना होगा 10। अब इसको 10/10 करोगे तो क्या कट जाएगा 1 ही आएगा। तो ये कंसेप्ट रहता है। ऐसे ही 5/9 में क्या जोड़ें, 5 और 9 का डिफरेंस कितना हो गया 4, तो इसमें 4/9 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। इसी तरीके से 8, 11 और 8 का डिफरेंस हो गया 3/11, अगर इसमें हम 3/11 जोड़ेंगे तो 1 बन जाएगा। 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, आधा और आधा 1 हो गया, 1 और 2 और 1 का डिफरेंस 1 है, अब बेस को सेम रखेंगे। इनका डिफरेंस कितना हो गया 8/13 जोड़ेंगे इसमें तो 1 बन जाएगा। 20/31 में क्या जोड़ेंगे 1 बन जाए, तो 20 और 31 का डिफरेंस 11/31। ये कंसेप्ट ध्यान रखना, कैलकुलेशन में बहुत सारी जगह ये यूज होंगे तो इनको अच्छे से समझना। अगला कंसेप्ट देखते हैं। तो ये कुछ फ्रैक्शन है, इनको जल्दी से आप जोड़ के देखिए फास्ट। करते हैं जल्दी से। सबसे हमें पता है हमारा तरीका क्या है, एलसीएम। 2 और 5 का एलसीएम होगा 10, 10 में 2 का भी भाग जाएगा, 5 का भी भाग जाएगा। 2 का भाग 10 में 2 का भाग देंगे 10 में 5 बार जाएगा, 5 का 1 गुना 5 होगा, 5 का भाग 10 में 2 बार जाएगा, 2 का 3 गुना 6, 5 और 6 11/10 हो जाएगा। इसी तरीके से 8 और 5 का एलसीएम हो गया 40, 8 का भाग 40 में जाएगा 5 बार, 5 का 7 गुना होगा 35, 5 का भाग जाएगा 8 40 में 8 बार, 8 का 2 गुना 16, 35 और 16 51 होगा, 51/40 होगा। 11 का 3 का एलसीएम हो गया 33। जब गुणा कर लिया हमने तीनों का तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 का 3 गुना 24 और 11 का 2 गुना 22, 24/22 होगा 46/33। ऐसा क्यों किया हमने, दोनों को गुणा करके ही एलसीएम आ रहा है। अब इन दोनों का एलसीएम गुणा करने से नहीं आएगा, इन दोनों ऐसी संख्या 36 है जिसमें 9 का भी भाग चला जाएगा और 12 का भी भाग चला जाएगा। तो अब इसमें देखना 9 का भाग 36 में कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, 4 का 11 गुना 44, 12 का भाग 36 में 3 बार जाएगा, 3 का 5 गुना 15, 44 15 49, 44 15 59, 59/36 ये आंसर होगा। 5 और 2 का एलसीएम होगा 10। अब 5 और 2 का एलसीएम ऐसी संख्या आ रही है जो 5 और 2 को गुणा करने पे ही आएगी, तो 5 और 2 का गुणा करने से तो उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 और 5 9/10 होगा। 9 और 7 का एलसीएम 63 आएगा, मतलब ऐसी संख्या जो दोनों को गुणा करने पे ही आ रही है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 का 7 गुना 56 और 9 का 9 गुना 81। 81 में 56 2 डिजिट वाली संख्याओं को जोड़ना हमने बताया कैसे जोड़ेंगे। 8 और 5 हो गया 13, मतलब 130 और 6 1 7, 130 और 7 137/63। 13 और 5 का एलसीएम होगा 65, दोनों को गुणा करने पे आ रहा है तो क्रॉस, 13 का 2 गुना 26, 8 का 5 गुना 40, 40 में 26 जोड़ेंगे तो ये होगा 66/65। इसी तरीके से 9 और 8 का एलसीएम गुणा करने से नहीं आएगा, इनका एलसीएम होगा 18, क्योंकि ऐसी संख्या 6 का भी भाग जाएगा, इसमें 9 का भी भाग जाएगा। अब 6 का भाग 3 बार जाएगा, 3 का 5 गुना 15 होगा, 9 का भाग इसमें 2 बार जाएगा, 2 का 22, 11 का 2 गुना 22 हो गया, 15/22 होगा 37/18। तो इस तरीके से करेंगे। कुछ क्वेश्चंस और हैं, आप फास्ट ट्राई करो इनको। जब एक से ज्यादा भिन्न हो संख्या, जब एक से ज्यादा भिन्न हो तो किस तरीके से जोड़ेंगे आप बताइए। अब देखो, इनको करने से पहले कुछ संख्याएं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए 36 के बारे में। 36 में क्या होगा, 9 का 4 गुना है, ठीक है ना, 12 का 3 गुना है, 18 का 2 गुना है, 6 का 6 गुना है। इस तरीके से इनकी संख्याओं के बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे एक संख्या है 72, 72 के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। 72 24 का 3 गुना है, 18 का 4 गुना है, 12 का 6 गुना है। इस तरीके से आपको पता होना है 36 का 2 गुना है। ये इन संख्याओं के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे एक संख्या है 120, 120 क्या है,
10 का 12 गुना या 12 का 10 गुना, 15 का 8 गुना, ठीक है ना। इस तरीके से इन संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। 120 ऐसी संख्या है जिसमें किस किस संख्या का भाग जा सकता है। 6 का 20 गुना होगा, 3 का 40 गुना होगा, 4 का 30 गुना होगा। तो ये इन संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए आपको। जैसे एक संख्या है 144। 144 क्या है? 18 का 8 गुना है, 16 का 9 गुना है, 12 का स्क्वायर है, 12 का 12 गुना है। तो इन संख्याओं के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 36 का 4 गुना है, ये 36 का 4 गुना, 72 का 2 गुना है। ऐसी एक संख्या है, ऐसी एक संख्या है 180। 180 18 का 10 गुना है, ये 36 का 5 गुना है, 12 का 15 गुना 12 180 आता है। तो इन संख्याओं के बारे में हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए। 30 का 6 गुना है, 60 का 3 गुना है, 90 का 2 गुना है। तो जब तक ये सारी चीजें हमें नहीं पता होंगी तो थोड़ा सा हमें सोचने में टाइम प्रॉब्लम होगी। तो ये कम से कम बेसिक चीजें तो आपको पता हो जो ज्यादा यूज होती हैं। अब देखते हैं अब जो क्वेश्चंस हैं हमारे, ये जो क्वेश्चंस थे इनको देखते हैं एक बार। सबसे पहले हर वाली वैल्यू देखेंगे, 5, 4, 3, 10, 12, हर में जो वैल्यू दी है। तो आपको ऐसी संख्या बतानी है जो 5 से भी डिवाइड हो, 4 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो, 10 से भी डिवाइड हो और 12 से भी डिवाइड हो। सोचना है आपको। तो आपको पता है ऐसी संख्या 60 है जिसको इन सभी संख्याओं से भाग दे सकते हैं। सब जैसे 60 में इन सभी संख्याओं का भाग जाएगा। 5 से कटेगा 12 बार, 4 से कटेगा 15 बार, 3 से कटेगा 20 बार, 10 से कटेगा 6 बार और 12 से कटेगा 5 बार, ठीक है ना। तो अब देखो 5 से 60 में कितनी बार भाग जाएगा? 12 का 5 गुना 60 होगा ना। तो 5 का भाग 12 में 12 बार जाएगा। अब 12 का 3, अब 5 का भाग 60 में दिया, 12 बार गया, 12 का इस 3 में गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा। प्लस 4 का भाग 60 में जाएगा 15 बार, 15 का 5 में गुणा करेंगे तो 75 आ जाएगा। 3 का भाग जाएगा 60 में 20 बार, 20 का 1 में गुणा करेंगे तो 20 आएगा। 10 का भाग 60 में जाएगा 6 बार, 6 का 7 में गुणा करेंगे तो 7 6 42 होगा। प्लस 12 का भाग जाएगा 60 में 5 बार, 11 का 5 गुना 55 होगा। अब ये सारी वैल्यूज आपको जोड़नी है। सारी वैल्यूज जोड़ेंगे तो दो डिजिट वाली संख्याओं को जोड़ना अपन ने क्लास 1 में सीखा है, टाइप 1 में कैसे जोड़ते हैं। पहले इकाई का अंक जोड़ लो। ये कितना हो गया? 3 और 7 10, 2 12, 4 16 और 5 21। 21 मतलब 210 और 6 और 5 11, 0 11 और 2 13 और 5 13 और 5 होगा 18। 210 में 18 जोड़ोगे तो बटे 60 आएगा। 210 में 18 जोड़ोगे तो 228 आएगा बटे 60। इसी तरीके से ये क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करिए। इसी तरीके से अब बताइए आप कौन सी संख्या होगी जिसका 9 12 4 18 3 सभी से कट जाए। तो आपको पता होना चाहिए ऐसी संख्या 36 है। 9 का 4 गुना 36 है, 12 का 3 गुना है, 4 का 9 गुना है, 18 का 2 गुना है, 3 का 12 गुना है। अब 9 का भाग 36 में 4 बार जाएगा, 4 का 8 में गुणा करेंगे तो 32 आएगा। प्लस 12 का 36 में 3 बार जाएगा, 3 का 5 गुना 15 आएगा। 4 का भाग देंगे 36 में तो 9 बार जाएगा, 9 का 3 गुना 27 आएगा। 18 का 36 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, 17 का 2 गुना 34 होगा। 3 का 36 में भाग देंगे तो 12 बार जाएगा, 12 का 1 गुना 12 होगा। सिंपल। अब इनको जोड़ना है। इकाई का अंक जोड़ेंगे पहले। 3 और 1 4 और 2 6 और 3 9 और 1 10 मतलब 100। 2 और 5 7, 7 14 और 4 18 और 2 20। 100 और 20 हो गया 120 बटे 36। तो ये आ जाएगा 120 बटे 36। आगे इसको डिवाइड कर सकते हैं, 4 से कट जाएंगी दोनों संख्याएं। तो 120 को 4 से काटेंगे तो 30 आ जाएगा, 36 को 4 से काटेंगे 9 आ जाएगा। फर्दर भी इसको 9 से भाग कर सकते हैं तो
आगे भी कर सकते हैं इसको। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन करेंगे। तो ऐसी संख्या बतानी है हमें जो 15 से भी डिवाइड हो, 12 से भी, 10 से भी, 20 से भी और 30 से भी। तो ऐसी संख्याओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसी संख्या 60 है, छोटी छोटी से छोटी संख्या 60 है जो इन सब से कट जाएगी। 15 से कटेगी 60, 15 से 4 बार, 11 का 4 गुना 44। 12 से कटेगी 60 5 बार, 5 का 7 गुना 35। 10 से कटेगी 60 6 बार, 6 का 3 गुना 18। 20 से कटेगी 60 3 बार और 3 का 1 गुना 3। 30 से कटेगी 2 बार, 7 का 2 गुना 14। अब इन सबको जोड़ना है आपको। तो पहले इकाई का अंक जोड़, पहले दहाई का अंक 4 और 3 7 और 1 8, 80 हो गया। 80 प्लस 4 5 9 और 8 17, 3 20 और 4 24। 80 और 24 हो गया 104। 104 बटे 60 आएगा। तो ये हो जाएगा 104 बटे 60। फर्दर दोनों संख्याओं को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं ना। 26 बटे 15, ये इसका आंसर होगा। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन करना है। 9 8 18 24 36 सबसे कट जाए ऐसी संख्या कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए ऐसी संख्या है 72, 72। 9 से 8 बार कटेगी संख्या, 9 से 8 बार कटेगी 72। 8 का 8 में गुणा करेंगे तो 64 आएगा। 8 से 72 9 बार कटेगी, 9 का 3 गुना 27 आएगा। 18 से 72 4 बार कटेगी, 4 का 5 गुना 20 आएगा। 24 से 72 3 बार कटेगा, 24 का 3 गुना 72, 3 का 9 गुना होगा 27। और 36 से 72 2 बार कटेगा, 2 का 1 गुना 2 होगा। प्लस 12 से 72 कटेगा 6 बार, 6 का 5 गुना होगा 30। अब इनको जोड़ना है। पहले दहाई अंक जोड़ते हैं। 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, 2 12 और 2, ये तो इकाई का अंक है। 4 2 8 10 2 12 और 3 15, 15 मतलब 150। इकाई का अंक जोड़ेंगे। 4 7 11, 11 और 7 18 और 2 20 बटे 72। 150 और 20 कितना हो गया? 150 और 20 होगा 150 20 होगा 170 बटे 70। 0 से 0 कट जाएगा तो 17 बटे 7 आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस और हैं, जल्दी से आप इनको ट्राई करिए। किए ट्राई आपने? तो बताइए जल्दी से ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 15 12 18 30 20 और 2 से कट जाए? तो ऐसी संख्या होगी 180, 180, जो इन सभी संख्याओं से डिवाइड होगी। अब आपको करना है 15 का भाग 180 में। अभी हमने लिखा ना 15 का 12 गुना 180 होता है। 15 का भाग जाएगा 12 बार, 12 का 2 गुना 24 आएगा। प्लस 12 से 180 में भाग जाएगा 15 बार, 15 का 7 गुना 105 आएगा। प्लस 18 का 180 में भाग जाएगा 10 बार, 10 का 3 गुना 30 आएगा। 30 का भाग जाएगा 6 बार और 7 का 6 गुना 42 आएगा। 20 का भाग जाएगा 9 बार, 9 का 13 का 9 गुना 117 आएगा। 2 का 180 में भाग जाएगा 90 बार, 90 का 1 गुना 90 आ जाएगा। अब इनको जोड़ना है आपको। जोड़ेंगे इनको तो देखो पहले सैकड़ा वाला अंक जोड़ने हैं। 1 और 1 2, 2 सैकड़ा के अंक हैं तो 200 हो गया। प्लस दहाई वाला अंक जोड़ेंगे। 2 0, 2 और 3 5 और 4 9 और 1 10 और 9 19 मतलब 190। इकाई का अंक 4 5 9 और 2 11, 11 7 18, तो ये हो गया 18। तो 200 और 190, 390 में 18 जोड़ेंगे। 390 18 का 10 इसमें जोड़ दें तो 200, और ये 200 हो गया। 18 का 10 इसमें जोड़ दिया 408। ये ऊपर हो गया 408, नीचे हो गया 180। तो ये हो जाएगा 408 बटे 180। आगे भी इसको डिवाइड कर सकते हैं आप।
4 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी। 4 से काटेंगे 102 बार कटेगा, 4 से काटेंगे ये 45 बार कट जाएगा। तो ये इसका 3 से आगे भी काट सकते हैं, वो फर्दर कैलकुलेशन होगी। इसी तरीके से इसको करना। तो ऐसी संख्या बतानी है आपको, ऐसी संख्या बतानी है जो 12, 18, 36, 72, 18 और 16 सबसे कट जाए। तो बताइए कौन सी संख्या होगी ऐसी। करिए जल्दी से ट्राई। क्या आया? तो आपको पता होनी चाहिए, अभी हमने लिखी थी ऐसी संख्या होगी। ऐसी संख्या होगी 144, 144। 12 का 12 गुना 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 12 का 144 में भाग 12 का आया, 12 का 1 में गुणा, 12 144 12 बार कटा, 12 का 1 में गुणा करेंगे तो 12 आएगा। दिखाई दे रहा है इधर? 18 का 8, 18 का 8 गुना 144 होगा। 18 का भाग जाएगा 144 में 8 बार, 8 का 5 गुना होगा 40। 8 का 5 गुना 40। 36 का 4 गुना होगा 144, 36 का 4 गुना, 4 का 7 गुना 28। 72 का 2 गुना है 144, 72 का भाग जाएगा 2 बार, 2 का 1 गुना 2 आएगा। 18 का 8 गुना 144, 8 का 1 में गुणा करेंगे तो 8 आएगा। 16 का 9 गुना 144, 9 का 3 में गुणा करेंगे तो 27 आएगा। अब इन सबको जोड़ना है आपको। तो पहले दहाई का अंक 1 4 5 और 2 7, 7 और 2 9, मतलब 90 हो गया, प्लस 2 और 8 10, 2 12, 20 7 27, 90 और 27 होगा 117 बटे 144, ये इसका आंसर आएगा। लास्ट और करते हैं एक क्वेश्चन। ऐसी संख्या जिसमें इन सभी संख्याओं का भाग चला जाए, 6 3 8 2 24, तो ऐसी संख्या आपको पता है होगी 72। 72 होगी 72। अब 6 का भाग 72 में जाएगा, 12 का 6 गुना 72 होना, 6 का भाग जाएगा 12 बार, 12 का 1 में गुणा करेंगे 12 आ जाएगा। 3 का भाग 72 में जाएगा 24 बार, 24 का 2 गुना 48। 4 का भाग 72 में जाएगा 18 बार, क्योंकि 18 का 4 गुना 72 होता है, 18 का 5 गुना हो करेंगे तो 90 हो गया। 8 का भाग 72 में जाएगा 9 बार, 9 का 7 गुना 63 होगा। 2 का भाग 72 में जाएगा 36 का 2 गुना 72 होता है, 2 का भाग जाएगा 36 बार, 36 का 1 में गुणा करेंगे तो 36 आएगा। 12 का भाग जाएगा 72 में 6 बार, 6 का 3 गुना 18। 24 का भाग जाएगा 72 में 3 बार, 7 का 3 गुना 21। इन सबको जोड़ना है। जोड़ने का तरीका हम सीख चुके हैं पहले ही। पहले दहाई का अंक जोड़ेंगे, 1 4 5, 5 और 9 14 और 6 20, 3 23, 1 24 और 2 28, मतलब 280। इकाई का अंक 1 8 9 6 15, 3 18, 18 8 26, 26 और 2 28। तो 280 और 28 का 20 इधर जोड़िए तो 328 को लिख सकते हैं, माइंड में करना हमें 20 + 8। तो 20, 280 में 20 जोड़ेंगे तो 308 हो गया, ये 308 बटे 72, तो ये आ जाएगा 308/70। अगला कंसेप्ट है मिक्स फ्रैक्शन को किस तरीके से जोड़ेंगे। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब अपन सीख चुके हैं, मिक्स फ्रैक्शन का मतलब प्लस होता है। मिक्स फ्रैक्शन को जोड़ेंगे कैसे, वो सीख रहे हैं हम। तो सिंपल है, देखते हैं पहले एग्जांपल। जैसे इसका मतलब माइंड में ही करना है। इसका मतलब क्या होगा, हम सीख चुके हैं ना। इसका मतलब होगा 5 प्लस और 2 प्लस। 5 और 2 कितना हो गया, पहले तो सही वाली संख्या को जोड़ेंगे 7, उसके बाद माइंड में ही आपको जोड़ना है 3/2 और 1/2। अब बेस तो बराबर है ना, 3/2 है 1/2, तो ये 3 और 1 4/2 होगा। जैसे इस तरीके से 3/2 + 1/2, बेस सेम हो गया तो 3 + 1 हो गया 4, 4/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा ये। तो इसकी वैल्यू आई है 2, तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9। इसी तरीके से ये ट्राई करिए जल्दी से आप।
8 और 5 कितना हो गया 13 प्लस, अब इनको जोड़ना है तो इनका डायरेक्टली एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम हो गया 6, 2 का इधर गुणा होगा 3 का उधर गुणा होगा, तो 2 + 3 हो गया 5, ये हो जाएगा 13 5/6। नेक्स्ट करेंगे 16 और 17 कितना हो गया, 16 17 होगा 33 प्लस 1/2 1/5 का एलसीएम हो गया 10, 2 का गुणा इधर होगा 5 का, 5 और 2 7, तो ये 33 7/10 होगा। इसी तरीके 12 और 13 कितना हो गया 25 प्लस 5/7 और 3/5 का एलसीएम हो गया 7 का 5 गुना 35, एलसीएम हो गया 35। 7 भिन्न को जोड़ रहे हैं, पहले तो सही संख्या को जोड़ लिया, 12 13 25, 1/5/7 3/5 में हर दिया 5 और 7, तो का एलसीएम हो गया 35, 5 गुणा इस इधर होगा 5 का 5 में 7 का 3 में 25, 7 का 3 गुना 21, तो ये हो जाएगा 25, यहां से आएगा ये हो गया 46/35, 46/35। अब आपको एक चीज समझनी है, 46/35 में अंश वैल्यू बड़ी है, 35 का भाग 46 में एक बार जाएगा, कितना बचा 11, ये होगा एक सही 11/35, तो एक 25 में ऐड हो जाएगा, तो ये होगा 26 11/35। इसी तरीके से ये 4 क्वेश्चन ट्राई करिए। पहले तो दो जोड़ेंगे, 12 और 18 हो गया 30 प्लस 9 और 6 का एलसीएम हो गया 18, 6 का भाग जाएगा 9 में 3 बार, 3 का 5 गुना करेंगे तो 15 प्लस 9 का भाग जाएगा 18 में 2 बार, 7 का 2 गुना 14, तो ये हो जाएगा 29/18, इसकी वैल्यू आएगी 29/18। हमें पता है 18 का भाग 29 में एक बार जाएगा, 11 बचेगा 11/18, ये एक जो आया ये 30 में ऐड हो जाएगा, तो होगा 31 11/18। अगला करेंगे 6 और 38 और 16 कितना हो गया 54, 1/5 और 1/6 को जोड़ेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 5 और 6 का 30, 5 इधर जाएगा, 6 का भाग 30 में जाएगा 5 बार और 5 का भाग 30 में जाएगा 6 बार, तो ये आएगा 54 11/30। ये करेंगे इसी तरीके से 5 और 35, 5 कितना हो गया 40। अब आपको तो बेस बराबर है 8, तो अंश को जोड़ देंगे 3 और 5 8, 8/8 कितना हो गया 1, इस तरीके से समझो बेस बराबर है तो सिंपली 3 + 5, ये 8/8 कितना हो गया 1, 40 और 1 कितना होगा 41। इसी तरीके से 16 और 32 कितना हो गया 48, 16 32 होगा 48। अब 1/7 में 6/7 जोड़ेंगे तो बेस तो सेम हो गया 7, माइंड में ही करना है हमें, 7 हो गया बेस, 6 और 1 7, 7/7 1 होगा, 48 और 1 49। अभी हमने सीखा था ना 1/7 में क्या जोड़े 1 हो जाए, तो इनका डिफरेंस कितना है 1, 1/7, अगर 6/7 में 1/7 जोड़ेंगे तो ये 1 हो गया, 46 और 16 और 32 48 हो गया, ये इन दोनों को मिला के 1 बनना है, 48 1 49 होगा। इस तरीके से करना। तो ये लास्ट कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, इनको आप जल्दी से ट्राई करिए। सिंपली करेंगे, 32 और 3 कितना होगा 35, 32 3 35 होगा 35। उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन 2 और 8 का एलसीएम 8 आएगा, 8 आएगा, 2 का भाग 8 में जाएगा 4 बार
और 8 का भाग 8 में एक बार जाएगा 7, तो ये आ जाएगा 35 सही 11/8। इसकी वैल्यू आएगी 11/8। 11/8 को लिख सकते हैं हम 1 सही 3/8। तो ये 1 जो होगा 35 में ऐड हो जाएगा, तो ये होगा 36 3/8 आ जाएगा। इसी तरीके से इसको करेंगे। 18 और 32 कितना हो गया 50 प्लस 5/6 और 1/6 को जोड़ेंगे तो 6 और 3 का एलसीएम आ गया 6। 6 का भाग 6 में एक बार जाएगा, 5 का 1 गुना 5, 3 का भाग जाएगा 6 में 2 बार, 2 का 1 गुना 2, तो ये आ जाएगा 7/6। 7/6 आएगा। 7/6 को आप 6 का भाग जब 7 में देंगे तो एक बार जाएगा, 6 कम 6, 1 बचा 1/7। ये 1 जो होगा 50 में ऐड हो जाएगा, तो ये होगा 51 1/7 होगा। इसी तरीके से 16 और 48 कितना होगा 64 64। 3/8 में 5/8 जोड़ोगे तो आप बेस बराबर है 8 हो गया। 5 और 3 8, 8/8 तो 1 होगा ना, तो 64 और 1 कितना हो गया 65 65। इसी तरीके से 25 और 35 कितना हो गया 60। 25 35 होगा 60, और 60 में 1/2 1/2 कितना हो गया 1/2 में 1/2 जोड़ोगे 1 हो गया ना, तो ये होगा 60 प्लस 1 तो होगा 61। कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं, इनको और करते हैं। एक 105 और 103 को जोड़ेंगे तो 100 और 100 200 और 8 हो गया 208, ठीक है ना। अब इनको जोड़ना है 3/5, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 5 और 2 का एलसीएम 10, 5 का भाग 10 में जाएगा 2 बार, 3 का 2 गुना 6, और ये 2 का भाग जाएगा 5 बार 5, तो ये हो जाएगा 11/10 आएगा। 11/10 को 5 और 6 11/10 आया, 11/10 को लिख सकते हैं हम 10 का भाग 11 में जाएगा एक बार, ऊपर बचा 1/10, तो ये 1 जो होगा वो 208 में ऐड हो जाएगा, तो ये होगा 209 1/10। इसी तरीके से इसको करेंगे 216 और 122, तो 200 और 100 300 हो गया, और 16 22 हो गया 38, 338 हो गया, प्लस 3/7 और 1/3 को जोड़ना है तो एलसीएम होगा 21 21। 7 का भाग 21 में जाएगा 3 बार, 3 का 3 गुना 9, प्लस 3 का भाग 21 में जाएगा 7 बार, 9 और 7 16/21 आएगा, तो ये इसका आंसर होगा 338 16/21। एक और करते हैं 500 400 900 12 और 8 20, तो 920 ये हो गया 920। 500 और 400 900 और 12 और 8 20, 920 हो गया। अब इनको जोड़ना है 8/17 और 3/, तो 17 और 3 का एलसीएम होगा 17 का 3 गुना 51 51, 3 को गुणा 8 में होगा 24, और 17 का गुणा 2 में होगा 34, 24 और 34 होगा 58 58/51। 58/51 को आपको पता है क्या लिख सकते हैं, 51 का भाग देंगे 58 में एक बार जाएगा, 58 में से 51 घटाया तो कितना बचा 7/51 ये आया। और जो एक सही बटे वाला एक है, एक 920 में ऐड हो जाएगा, तो 921 7/51 ये इसका आंसर होगा। एक आप इसको करिए, कमेंट में इसका आंसर बताइए क्या होगा।